नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद शामिल हुए। अफरोज अहमद ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि पथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर भी फाइन किया गया है कोर्ट द्वारा, और अगर उनके द्वारा ट्यूशन नहीं रोका गया तो आगे भी उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। इसी मुद्दे को लेकर अफरोज अहमद ने चर्चा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। इंदौर में कान नदी को लेकर भी उन्होंने विषय पर चर्चा की। अहमद ने कहा कि इंदौर में 9 लाख आम के पेड़ हुआ करते थे, जो कि अब वहां पर नहीं हैं। इंदौर को पर्यावरण बनाने को लेकर अहमद ने कई मुद्दों पर चर्चा की और निर्देश भी दिए हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, मेरे आदेश हैं, कई आदेश मैंने किए हैं नोएडा के लिए और गाजियाबाद के लिए। एक तो कंक्रीटाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था पहले, वो थोड़ा कम होना चाहिए। जहाँ जो रोड साइड के बर्म्स हैं, रोड साइड का जो साइड्स है, जहाँ पर टाइल्स या परफोरेटेड टाइल्स आते हैं बिना सीमेंटीकरण के, जिसमें पानी परकुलेट हो सके, जा सके, क्योंकि जो जियोमॉर्फोलॉजी है इस इलाके का वो डिफरेंट है। हार्ड रॉक्स है, कन्फाइंड एक्वीफर या ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, सरफेस वाटर भी आपके पास बहुत ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं, नर्मदा जी को छोड़कर छोटी और जो नदियाँ हैं सहायक, वो अपने बहुत ही दयनीय स्थिति में है। ऐसे हालत में जो बारिश का पानी है, अच्छी बारिश होती है, इतना भी नहीं है कि बारिश को अगर हम संजोएं तो पानी की कमी नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर घर में अर्बनाइजेशन जिस तरह से बढ़ा है, पानी को हम इकट्ठा करके उसको हम रिचार्ज करें, ग्राउंड वाटर को, और उसको एक रिज़र्व के रूप में हम माने, और वो रिज़र्व को हम बहुत कम खर्चा करें, क्योंकि ऑलरेडी हमको नर्मदा से पानी पीने का मिल रहा है। और अगर गांव के इलाकों में जहां नहीं है, वहां पर जो हमारे तालाब हैं, पोखरे हैं, उससे पानी रिचार्ज करने के लिए हम जोर दें। सबसे अहम यह है कि कंक्रीटाइजेशन बहुत कम हम करें। पेड़ों के आसपास हमने आदेश किए हैं कम से कम 1 मीटर के रेडियस में कोई कंक्रीटाइजेशन नहीं होने चाहिए, जिससे कि पेड़ जिंदा रहे, पेड़ों की पर्यावरण को कोई प्रभाव ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो ग्रीन कवर है या ग्रीन बेल्ट है, वो इंदौर में कम है। इंदौर 9 लाखा का इलाका, 9 लाखा का मतलब होता था कि 9 लाख वहाँ आम के पेड़ थे। तो आम के पेड़ पुराने लोगों ने लगाए थे इसीलिए, जो कार्बन संचित करता है, वहाँ के माहौलियात को बनाता है। तो आज जो भी ज़मीन हमारे इंदौर में है, जो पब्लिक लैंड है, उस पब्लिक लैंड को हमको हरा भरा करना होगा, और उसके लिए हमको जन जागृति लानी होगी, हमको पीपुल्स पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना होगा, जिससे हर मोहल्ले के लोग खुद जागरूक होकर पेड़ लगाएं। सरकार अकेले नहीं कर सकती है, सरकार प्रोत्साहित कर सकती है, आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि पर्यावरण एक साझी विरासत है, और इस साझी विरासत को बचाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम इंदौर में होगा। इंदौर प्रशासन बधाई का पात्र है, यहाँ का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बधाई का पात्र है कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलाइज शहर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये बहुत अच्छा इन्फोर्समेंट और जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं। जो भी वेस्ट का मैनेजमेंट है, तो किसी भी तरह का वेस्ट हो, म्यूनिसिपल वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, प्लास्टिक है, हैजार्डस वेस्ट हैं, बायोमेडिकल वेस्ट है, इसके साथ साथ नदियों के बारे में, ख़ास तौर से कान्ह नदी के बारे में, उसके रिजुविनेशन के बारे में, उसके पुनरुद्धार के बारे में, जो भी शहरीकरण है उससे होने वाले जो प्रभाव हैं उसके बारे में, जो हमारे झीलें हैं, ख़ास तौर से 2 वेटलैंड्स हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो रामसर साइट हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, सिरपुर है, यशवंत सागर है। यहाँ इंदौर के स्थानीय पर्यावरण के बारे में, यहाँ की इकोलॉजी के बारे में, यहाँ पर ग्रीन कवर डेवलप करने के बारे में, जितने भी मुद्दे हैं वो डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान के अंदर आते हैं, उस पर चर्चा की गई। ख़ास तौर से इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया है और बधाई का पात्र है, और इंदौर का मॉडल पूरे देश में, चाहे वो सॉलिड वेस्ट को लेकर हो, वो लागू हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इंदौर और बहुत अच्छे काम करेंगे। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, मेट्रो नया बन रहा है, तो उसके जो पानी है उसका, क्योंकि यहाँ ग्राउंड वाटर बहुत नीचे, तो ग्राउंड वाटर को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, सारे विभाग इसको कर रहे हैं,
और डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट कमेटी जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर साहब कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत अच्छे नतीजे हमको मिलेंगे और पर्यावरण का जो संरक्षण है उसमें हम कामयाब हों। पार्थ इंडिया का ये है कि वो कंपनी ने कहीं मिट्टी की खुदाई बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस के किया था, उसकी मंजूरी नहीं ली थी बैतूल ज़िले में, और ना लेने की वजह से जो मिट्टी की खुदाई हुई उसके बगल में कोई नदी थी तो उसका पर्यावरण प्रभावित हुआ और मिट्टी की खुदाई भी बहुत गहराई तक की गई। तो इस वजह से वो मामला था, उस पर निर्णय हुआ है और जाहिर सी बात है तो कोर्ट का काम ही है। जो नहीं जुर्माना अब नहीं याद है और कोर्ट के मैटर को डिस्कस नहीं कर सकते। क्या अगर जुर्माना नहीं भरते तो हम जुर्माना नहीं भरते हैं तो जेल जाना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन होगा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा। डी में भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम में अगर कोई वायलेशन होता है, मनी का इधर उधर आदान प्रदान होता है तो दैट इज़ कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में है गुंजाइश की पीएमएलए एक्ट में इन्वायरमेंटल इशू आता है। तो वी हैव रिकमेंडेड सो मैनी केसेस जहाँ पर बेईमानी हमको नजर आई, उसमें हमने पीएमएलए को ईडी को रिकमेंड किया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।